भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आपको सावन मास में शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे बिहारी जी की ओर से आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो शंकर जी के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल जी को आप शंकर जी का रूप कैसे दें, तो आज की वीडियो यही रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को जैसे भोले बाबा को कच्चे दूध से स्नान कराते हैं, ऐसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी पंचामृत से स्नान करा लें। क्योंकि पंचामृत से अभिषेक होता है हमारे भोले बाबा का, और अभिषेक हमारे लड्डू गोपाल जी का भी अभिषेक होता है पंचामृत से। तो हम इनको पंचामृत से मैंने स्नान करा लिया है। स्नान कराने के बाद मैं तैयार करने वाली हूँ। तो अब मैं पहना लूँगी इन्हें भोले बाबा की ड्रेस। ये तो मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, और ये पटका है, और ये है मेरे कान्हा जी की ड्रेस, और ये है नंदी का पटका, और ये है हमारे भोले बाबा की ड्रेस यानी कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो चलते हैं और इनको हम ड्रेस पहना लेते हैं। तो फिर मैं सबसे पहले कान्हा जी को ही ड्रेस पहना लेती हूँ। ये ड्रेस पहना लेंगे हम इनको। तो हमारे कान्हा जी को मैंने आगे कर लिया है और इनको पहना रही हूँ मैं ये ड्रेस। और यहाँ पर पीछे से हम इनके लगा देंगे नोट। और ये ड्रेस पहन चुके हैं तो सभी को तैयार कर लेंगे। तो हमारे कान्हा जी ने पहन ली है बागंबर वाली ड्रेस। तो देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो सभी को बागंबर हम धारण कराते हैं कान्हा जी के साथ साथ। तो मैंने निकाल लिया इनके श्रृंगार का सामान। तो मैं भोले बाबा को पहना दूंगी गले में मुंडों की माला। तो मैं ये माला पहना दूंगी। तो मैंने इन्हें ये माला पहना दी है, और इसके बाद पहना दूंगी मैं रुद्राक्ष की माला। तो ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रही है, और इस पर डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर है। तो और अब इनको पहना देंगे कानों में पतले पतले से टॉप्स। अब पहना दी है मैंने रुद्राक्ष की माला, और इधर अपने कान्हा जी को भी पहना दिए मैंने। और अब लगा लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी के और कान्हा जी के सिर पर बाल। तो ये मैंने यहाँ पर कान्हा जी के सर पर बाल लगा दिए हैं, और इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी के भी लगा लेंगे। तो भक्तों ये बना लिया हमने शंकर जी का जूड़ा, और यहाँ पर इस जूड़े में हमने ये बड़े मोती की 4 मोतियों के लड़ बनाकर लगा दी है। और यहाँ पर बनाएंगे गंगा जी, और यहाँ पर मैं इनके हाथ में दे दूँगी त्रिशूल। तो ये मैंने कॉटन ले लिया, कॉटन का बना लिया छोटा सा मुख, और थोड़ी सी ये कर ली है मैंने चौड़ी। तो इनको भी मैंने इसी तरीके से लगाई है। और ये हमारे कान्हा जी हैं तो इनके भी मैं इसी तरीके से ये यहाँ पर लगा दूँगी। जो बालों के बीच में छेद है ना, वहीं पर लगानी है मेरे को। तो मैं इनके भी यहीं पर इस तरीके से लगा दूँगी जैसे मैंने लड्डू गोपाल जी के लगाई है। तो ये हाथ से ही टिक जाएगी, और इस तरीके से तो मैं करती हूँ। और तो हमने गंगा जी को निकाल दिया है, और जटा में गंगा जी का दर्शन हो रहे हैं आपको कान्हा जी के। तो ऐसे ही हम छोटे लड्डू गोपाल जी के भी करने वाले हैं। तो अब मैं पहना ले रही हूँ कड़े। माला वगैरह तो मैंने सभी इनको पहना दी है, अब कड़े पहना लेते हैं।
तो मैंने सभी को तैयार कर लिया है और अब छोटे लड्डू गोपाल जी को भी तैयार करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इनके हाथ में यहाँ दे देंगे हम त्रिशूल। तो इस तरीके से ये त्रिशूल और इनका त्रिशूल इनको दे देंगे। ये रहा। और ये है छोटे लड्डू गोपाल जी का त्रिशूल। तो इनके हाथ में ना देकर इनको तो इसी तरीके से रखना पड़ेगा इनके पास। तो लगा देती हूँ मैं भी इनके पास भी। तो मैंने छोटे लड्डू गोपाल जी को भी दे दिया है त्रिशूल। और अब रख देंगे हम डमरू। तो हमने डमरू दे दिया है अपने लड्डू गोपाल जी को। शिव रूप बनाने के बाद हमने इनको डमरू दे दिया है। और ये मैंने नंदी को तैयार कर दिया है। आँख आप चाहें तो बाज़ार में मिलती है वो भी चिपका सकते हैं, या रेड इस तरीके की लगा सकते हैं, या आप चंदन से भी लगा सकते हैं। येलो चंदन लगा के बीच में रेड कर दें तो वैसे भी लगा सकते हैं, और आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए तैयार हो चुके हैं। और दो मैंने सभी के पास अलग अलग तरीके के डमरू रख दिए हैं। वैसे भोले बाबा का डमरू तो वही होता है, और यहाँ हमारी नंदी बैठी हुई तो इनको भी हम माला पहना देते हैं। तो फाइनली हमारे कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं। तो भक्तों हमने कर लिया है नंदी को भी तैयार। तो आप नंदी जी के भी दर्शन कर सकते हैं और भोले बाबा के भी दर्शन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को भोले बाबा का रूप दे सकते हैं। और पटका मेरे पास है, आप ऑप्शनल है, आप पहनाना चाहें तो पहना सकते हैं। तो मैं कान्हा जी को पहना दूंगी ये पटका। ये देखिए। तो हमने तैयार कर लिया है सभी को। तो देख सकते हैं इनके श्रृंगार का दर्शन काफ़ी सुंदर लग रहे हैं भोले बाबा। तो थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे यहाँ पर। तो भक्तों मैंने ये थोड़ा सा जैसे रुई का कॉटन जो भी आपके पास हो कॉटन वो आप लगा सकते हैं। तो पीछे कोई भी स्पेस देख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है, यहाँ पर मैं ये इस तरीके से ये कॉटन लगाने वाली हूँ जो गंगा की तरह दिखाई दे, थोड़ा पहाड़ सा दिखाई दे और गंगा जी उसमें निकल रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से अभी मैं पीछे ये कॉटन का रखने वाली हूँ। तो ये देखिए कॉटन मैंने तैयार कर ली है जो मैं पीछे रखने वाली हूँ, और सपोर्ट मिल जाएगा हमारे गमलों का। ये देखिए तो अब इसमें पता भी नहीं चल रहा है और मैंने पीछे लगा दिया। तो भक्तों पहाड़ की शेप में लगा सकते हैं। और मैं यहाँ छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो इनके पीछे भी मैं ये यहाँ पर इस तरीके से रख दूँगी। ये देखिए तो मैंने लगा लिए वाइट फ्लावर की माला। तो काफ़ी सुंदर लग रही है। और हमारे आप लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए शिव रूप में। तो आप इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के भी शिव रूप में श्रृंगार कर सकते हैं। तो आप कमेंट्स करके बताएं, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो भी कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारे लड्डू गोपाल जी का शिव रूप आपको कैसा लगा और इनका श्रृंगार कैसा लगा। ये कुछ लुक इस तरीके से पहाड़ की तरीके से दिया हुआ है। तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं।
तो श्रृंगार करने के पास पुष्प जरूर रख लें। और मैंने इनका जो श्रृंगार किया है उसके बाद मैंने लगा लिया है चंदन का इत्र। इत्र की सेवा भोले बाबा को चंदन की देनी है, तो आप जो भी लगाएंगे इत्र वो लगाएंगे चंदन का इत्र। और यहाँ नंदी के भी लगा दिया है हमने इत्र। तो सभी के आप इत्र लगा लें। और उसके बाद मैंने कर लिए पूजा की थाली तैयार। तो भक्तों जोत मैंने जला ली है। मुझे पुष्प कुछ कम लगे तो मैंने गुलाबी पुष्पों का टुकड़ा डाल दिया। तो अब हमारी सुंदर लग रही है थाली। और इसी सुंदर थाल से हम पूजा करने वाले हैं अपने भोलेनाथ की। तो अब हम कर लेंगे आरती भगवान शंकर की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगी धारा। आरती करने के बाद जल छिड़ककर हम 3 बार जल घुमाकर और अपने भोलेनाथ को दे देंगे और हम सभी ले लेंगे। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अपने भोले बाबा बनाकर किसको, लड्डू गोपाल जी को आप भी इस तरीके से सेवा करें तो बहुत खुश होते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, क्योंकि गोपेश्वर महादेव हमारे लड्डू गोपाल जी ने ही स्थापित किए हैं। तो भक्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।